एक तरफ वो दिमाग जिन्होंने सिलिकॉन वैली और पूरी दुनिया के टेक पर राज किया हुआ है, और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बदतरीन टूरिस्ट का टैग। आखिर 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन वाला मुल्क पब्लिक बिहेवियर में इतना पीछे क्यों रह गया? No, no, no. I think that's close to the worst thing I've ever smelled. No, no. ओम चंद्रम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामर्ते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदाम। यार मैं पाकिस्तानी हूँ, हमारे यहाँ भी बहुत कुछ ठीक नहीं है, मैं पहले ये मान लेता हूँ। लेकिन जो मैंने इंडियंस के बारे में पढ़ा, देखा और सुना है, वो जेन्युइनली मुझे हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि इंडियन टूरिस्ट वर्स्ट टूरिस्ट की लिस्ट में क्यों आते हैं बार बार। तो आज हम ये समझेंगे एक पाकिस्तानी की नज़र से, बिना किसी दुश्मनी के, लेकिन बिल्कुल सीधा। देखो, मैं ये वीडियो उन इंडियंस के बारे में बना रहा हूँ जिनकी वजह से हम पाकिस्तानी भी शर्मिंदा हैं। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोड शेडिंग, रोड्स और ना जाने क्या क्या। लेकिन ये वीडियो एक स्पेसिफिक चीज के बारे में है, सिविक सेंस, पब्लिक बिहेवियर। और इस टॉपिक पर जो कुछ भी इंटरनेट पर आता है, इंडियंस का नाम जरूर होता है। एक तरफ ये लोग हैं जिन्होंने सिलिकॉन वैली में राज किया हुआ है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीईओज, सब जगह इंडियंस हैं, बहुत गुड। लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक बिहेवियर, भाई वहाँ बात अलग हो जाती है। ठीक है, अब रियल बात करते हैं। इंडिया में जब भी कोई नया मेट्रो या लग्जरी ट्रेन लॉन्च होती है, पहले कुछ हफ्तों में सब शाइनिंग होता है, वर्ल्ड क्लास, जेन्युइनली अच्छा भी लगता है देख के। लेकिन कुछ ही महीने बाद पान के दाग, गुटके के निशान, तोड़फोड़ शुरू, और रेलवे अथॉरिटीज हर साल सिर्फ सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, सिर्फ साफ करने के लिए करोड़ों। अब ये मसला इंडिया के अंदर तक नहीं रुका, वीडियोस वायरल हुई हैं जहां फॉरेन कंट्रीज में भी पान के दाग नजर आए हैं। इनका ऐसे करने पर पूरे रीजन का नाम बदनाम हो जाता है, जिसमें हम पाकिस्तानीज भी सफर करते हैं। गंगा माता की पूजा और उसी में कचरा। अब ये वाला पार्ट हम पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा हिलेरियस और ट्रेजिक दोनों लगता है एक साथ। ये वो लोग हैं जो गंगा को माँ कहते हैं, जो नदियों की पूजा करते हैं, जो पानी को बहुत मुकद्दस मानते हैं, और यही लोग प्लास्टिक और गार्बेज डायरेक्टली उन्हीं नदियों में फेंक देते हैं। भाई ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता देखा। और सिर्फ नदियाँ नहीं, रोड्स पर कचरा, प्लास्टिक बैग्स में खाना फेंक देना, स्ट्रे एनिमल्स का वो प्लास्टिक खाना, ये सब इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि लोगों को अब गलत भी नहीं लगता। सबसे जो मुझे फनी और या कह लो कि अजीब बात लगती है वो ये है कि लोग कचरा ट्रक में कचरा डालने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन रोड पर फेंकने में नहीं। सरकारी चीज है, फूंको इसको। ये वाला माइंडसेट ये एक्चुअली बहुत कॉमन है पूरे साउथ एशिया में। मैं ऑनेस्टली ये बोलूँगा हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, लेकिन इंडियंस का स्केल इतना बड़ा है कि यह इंटरनेशनली नोटिस होता है। जापान में अनअटेंडेड शॉप्स होती हैं, कोई कैशियर नहीं, लोग खुद पैसा रख के चले जाते हैं, ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम। अब सोचो अगर ऐसा सिस्टम कल इंडिया या पाकिस्तान में लगा दिया जाए, हम दोनों जानते हैं क्या होगा। और ये सोच के हंसी भी आती है और दुख भी। पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझते हम साउथ एशियंस, लेकिन इंडिया में ये प्रॉब्लम इतनी विजिबल है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। 1.4 बिलियन लोग, एक चीज भी वायरल हो जाए दुनिया देख लेती है। तो जिम्मेदार कौन है? अब ये सीरियस सवाल है। सिर्फ मोदी, सिर्फ सिस्टम, या सिर्फ पॉलिटिशियंस? नहीं यार, लीडर्स भी इसी सोसाइटी से आते हैं। अगर सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है तो सिस्टम भी वैसा ही बनेगा। जिम्मेदारी ऊपर वालों की भी है और नीचे वालों की भी। स्कूल में हिस्ट्री, मैथ, साइंस सब पढ़ाया जाता है। सिविक सेंस, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिकली नहीं मिलती, ना इंडिया में ना ही पाकिस्तान में। और यही तो वही मुश्किल घड़ी है। आज इंडियन के पास एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं, जदीद लेटेस्ट आईफोन्स हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं इनके पास, लिविंग स्टैंडर्ड काफी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन पब्लिक बिहेवियर में, इंसानियत में ये लोग अभी भी 1970s में चल रहे हैं।
हंसी भी आती है और फिक्र भी होती है। मैं ये वीडियो इंडियंस को रोस्ट करने के लिए नहीं बनाया, सच में नहीं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानीज अपने गिरबान में झांके तो हमारे यहाँ भी बहुत कुछ ऐसा है जो शर्मिंदगी देता है। लेकिन फर्क ये है, इंडिया की प्रॉब्लम्स वर्ल्ड स्टेज पर विजिबल हैं और वो विजिबिलिटी उन्हें और ऑनेस्टली हमें भी अफेक्ट करती है जब हम बाहर जाते हैं। रियल चेंज तब आता है जब लोग, चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी, गलत चीज को गलत कहना शुरू करें, अपने आसपास से, अपने घर से, अपने शहर से। और ये वीडियो देख के अगर तुम्हें जहन में एक चीज भी आई तो यही काफी है मेरे भाई, क्योंकि चेंज किसी और से नहीं तुमसे शुरू होती है, आज से, अभी से।